नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। आज हम लोग डिजिटल सम के बारे में पढ़ने के लिए बैठे हैं। आज हम सब लोग समझें कि क्या होता है डिजिटल सम, कैसे होता है। ठीक है, इस पे आधारित सवालों को समझें। सबसे पहले जाको कॉन्सेप्ट समझ लो, क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट। देखो, डिजिटल सम को मतलब होता है कि कोई संख्या, मतलब कितने नंबर की संख्या दी हो, कितने नंबर की, जैसे देखी हो, मान लो यंजा लिखी है। अगर यंजा लिखी है, मान लो कि 368 प्लस 132, बताओ उत्तर कितो है। तो हम क्या करें, सीधी सीधी भैया बात है, जा में जो दोनों जोड़ दिए उत्तर आ जाए, इन दोनों को जोड़ें कितना उत्तर है, 500 जय तो है। लेकिन जो डिजिटल सम है, बा में क्या करो जाए, बा में इन अंकन को, बड़े बड़े अंक हैं, इन्हें ना जोड़ो जाए। उसमें केवल इनके जो अंक हैं, जैसे 3, 6, 9, 9, 8, 17, एक, और इन्हें मतलब इनको आपस में जोड़ दो जाए, और तब तक जोड़ो जाए जब तक कि सिंगल नंबर ना मिल जाए, एक मतलब एक अंक की संख्या ना मिल जाए। जैसे 6, 3, 9, 9, 8, 17, 17 तो हो जाए। देखो इन्हें सभी जुड़े कि तुझे 17, 17 में 7 और 1, भाई 17 दो अंक की संख्या है, तो 7 और 1 8 जब तक ना आ जाए तब तक जोड़ हो जाए भाई। समझ में आ रही है मेरी बात, काम कहना चाह रहे, मतलब जो है कि कोई भी संख्या है भाई, तोड़ो जोड़ो जब तक कि बाको सिंगल नंबर ना आ जाए। वैसे ही जा में देखो, 3, 2, 5 और 1, 6, जा में 6 जय तो है। अब देखो इन्हें दोनों जोड़ो जो कितो जो है, 8, 6, 14, 14 होगा कि ना है। और 14 को तोलो जोड़ो जोड़ो सिंगल डिजिट ना बन जाए, यानी कि सिंगल डिजिट कब तक ना बने, 4 और 1 5 को जोड़ो जब 5 आ जाए, जय तो है सिंगल डिजिट। यानी कि कहने को मतलब जो है कि जे संख्याओं को तब तक जोड़ो आपस में जब तक कि वे सिंगल डिजिट में ना बन जाए। और जो इधर को सिंगल डिजिट निकल के इन्हें सब जोड़ने के बाद बे जाको इधर सिंगल डिजिट, मतलब जो इधर उत्तर है वो सेम, दोनों के सिंगल डिजिट समान हुए हैं। और जा भैया जो कोई सवाल ना है, जो कहा है कि कोई भी सवाल के कॉन्सेप्ट हैं उनमें जो काम करे है, मतलब जो है कि जैसे कोई भी ऑप्शन आपको गणित वाले मिले तो उनमें तुक्का लगाने में जय काम करे। तुक्का लगाने में भैया दो तीन चीज़ें काम करती हैं, बता चुके। एक तो शेषफल वालों आपको काम करे कि शेषफल तक कैसे तुक्का लगाओ जाए। और दूसरो इकाई को अंक कैसे निकालो जाए, वो ना इकाई को अंक निकालो तो वो हमारे तुक्का वाले मेथड में काम करे। और तीसरो जो है भैया सबको बाप क्या डिजिटल सम, तो जा से और बहुत अच्छी जल्दी मतलब तुक्का लग जाए। तुक्का का मतलब जू ना है, कहना चाह रहे कि तुम पढ़ो लिखो मत ही, सब तुक्का ही लगा जाओ। जाको मतलब जो कतई ना है, जाको मतलब जो है कि अगर आपने अच्छे से नेक पढ़ाई करी है, कॉन्सेप्ट आपको पता है, और आप अगर सवालन को आपको हल अगर मान लो 70% तक पहुंच रहे हैं, तो आप 70 से 80% पे कैसे पहुंच पे हो भैया। 80% को मतलब जो है कि जब डिजिटल सम पढ़ोगे, मतलब ऐसी चीज़ों को जब पढ़े हो तभी तुम स्मार्ट हो पे हो, और स्मार्ट हो तभी तुम तुक्का लगा पे हो। ठीक है। और जे सब में काम करता है, जा जो डिजिटल सम है, जे चाहे गुणा की क्रिया हो, चाहे भाग की क्रिया हो, चाहे जोड़ की क्रिया हो, चाहे घटाने की क्रिया हो, उनमें सब में जो काम करे है। ठीक है। और देखो सिंगल डिजिट में मतलब क्या है कि भाई सिंगल डिजिट को मतलब क्या है कि कोई भी संख्या एक नंबर पे आ जाए, एक मतलब इसके इकाई के अंक हैं एक ही पाया जाए। देखो आप जो बात जानते हो कि संख्या और अंक दोनों अलग अलग होते हैं, संख्या और जो अंक होते हैं दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। संख्या पहले जो चीज़ समझ लो तब आप डिजिटल सम समझ रहे हो। संख्याएं अलग हैं, अंक अलग हैं। अंक का मतलब क्या है और संख्या का मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पे लिखी 75, ये जो 75 है ये तो संख्या है। और अंक क्या है, अंक इसके एक 7 है और एक 5 है। अर्थात अगर कह दी जाए कि जब संख्या दो अंकन तय बन के मतलब मिल के बनी, कौन कौन से अंक हैं भाई, 7 और 5। ठीक। जाको मतलब जू है, 7 एक अलग संख्या है, 5 एक अलग संख्या है। अब आप समझ में आएगी मेरी बात, हम क्या कहना चाह रहे कि संख्या एक अलग चीज़ है, अंक एक अलग चीज़ है। तो हमें लोगों को सिंगल एक अंक तक लाना है। जैसे 7 और 5 जो हैं जिका संख्या है 75, तो 7, 5, 12, और फिर इन्हें जोड़ दो आपस में 3, जोलो जो सिंगल एक अंक ना आ जाए तो लो जिन्हें आपस में जोत रहा हो। कहने को मतलब जो है कि सिंगल डिजिट अर्थात जो तुम्हारा वो है बोलो जा रहा है सिंगल डिजिट को मतलब अरे डिजिटल सम भाई तोलो जोड़ो जब तक कि जो सिंगल में ना आया जाए। अब जैसे सवाल जूद होगो कि 18.36 प्लस प्लस 38.76 प्लस 336.07, इन्हें सब जोड़ के क्या प्राप्त हुए। अब आपके पास दो तरीका हैं, या तो इन्हें सब जोड़ लो आपस में, ठीक, इन्हें सब जोड़ लो तो उत्तर आपको मिल जाए। और ना है तो अगर डिजिटल सम के माध्यम से अगर जाओगे तो इसका मतलब जो है सिर्फ और सिर्फ तो कि जाके अंकन को जोड़ लो, जो इसके अंक हैं। ठीक है, मतलब जो है जैसे 8 और 1, 9, 9, 3, 12, 12, 6, 18, 18 में क्या हो जाए भैया 9 हो जाए कि ना है। बताओ इतनी बात समझ में आएगी वैसे भाई, ऐसा सब जोड़े 9 आ जाए। वैसा ही दो 7, 3, 10 और 8, 18, 18 और 6 जोड़े कितने हो जाए 24, और 24 में कितने मिल जाए 6।
ठीक। और वैसा ही ये देख लो, 3 3 6, 6 6 12, 12 7 कितने 19, 19 में भैया आपस में जोड़े हो तो कितने हो जाए 19 में जब आपस में अंक जोड़े जाए तो कितने हो जाए 9 और 1 10, यानी कि ये कितने मिल जाए 1 जय तो जय। तो अर्थात कहने को मतलब जो है कि अब जे जो भी बने हैं, जो तुम्हारे पास सिंगल डिजिट आएंगे इन्हीं को जो प्लस को चिन्ह है तो प्लस लगा दो, जैसे 9 प्लस यन प्लस को चिन्ह तो प्लस लगा दो, यन लिख दो 6 यन प्लस को चिन्ह है तो प्लस लगा दो, यन 1 है तो 1 लिख लो। देखो 9 6 15 और 1 16 जय तो आओ 16, और 16 में सिंगल डिजिट कितने यानी कि डिजिटल सम कितने हो जाको 16 में तो 7 हो जाए। यानी कि अब कहानी को तात्पर्य जो है कि अगर जे पूरी संख्याओं को तुम जोड़ ले हो, इन्हें सब संख्याओं जब तुम जोड़े हो तो जो तुम्हें डिजिटल सम मिले है वो जा 7 ही के बराबर मिले है। अगर नहीं मानते हो तो इन्हें भैया आप अब पुश करो वीडियो को और आगे जोड़ कर देख लो। भाई आप इन सभी चीज़ों को जोड़े हो अगर तो आपको जोड़न के बाद पता कितना प्राप्त हो 393.19, 393.19। आप चाहो तो इन्हें सब जोड़ के देख लियो, ठीक है। और अगर अब इनके डिजिट सम निकल रहे हो जैसे कि 9 और 1 10, 10 3 13, 13 और 9 13 और 9 22, 22 और 3 25, 25 ही तो भाई। और 25 के डिजिट सम कितने हो जाए 7 ही तो हैं। अर्थात कान को मतलब जो है कि जो भी उत्तर आएगा उनका जो डिजिटल सम निकलेगा वो और ये दोनों सेम ही हैं। अब हम लोग आगे देखा था डिजिट सम को मतलब है कि आपको एक जैसे कि सिंगल डिजिट को मतलब क्या है, सिंगल डिजिट को मतलब एक अंक की संख्या है एक। भाई सिंगल डिजिट को मतलब है 1 लो लेके आओ तो तोड़ के जो लो भाई एक नंबर बना बन जाए, एक बन सका था 2 बन सका था 3 4 5 6 7 8 और ये 9 तक ही तो बन सका था। और 9 को मतलब भैया 0 होता है। क्यों होता है क्योंकि 9 से भाग अगर दियो आप किसी भी संख्या में अगर 9 से भाग दियो तो अधिकतम आपको 8 शेषफल मिल सका था, ठीक है। तो जो डिजिटल सम है वो 9 के शेषफल वाले जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पे आधारित होता है, ठीक। अब हम लोग और देखते हैं भाग वाले नियम का होता है, गुणा वाले भाग वाले मतलब ऐसे समझो जैसे आपने अगर 15 गुणा करना है 34 में, ठीक। तो आप जो भी गुणा हो वो करके हम लोग बाद में देखें। जैसे 15 को गुणा सीधे सीधे अच्छा करके ही देख लेते, 15 चक्कू 60 की बिंदी हासिल लगा 0, वो हासिल लगा 6 5 15 3 45 6 51 जय तो ये। एक बार आप दोबारा से कर लो 15 चक्कू 60 15 3 45 6 51 जय तो ये। यानी डिजिटल समझाओ कितो नहीं करके आए रहो 5 और 1 6, भाई 6 ही तो नहीं करके आए रहो। अब ये देख लो भैया 5 और 1 6 4 3 7। अब इन दोनों को गुणा करियो कितो जे 42 ही तो ये। और 42 में डिजिटल सम का नहीं करके आए 4 2 6 ही तो नहीं करके आए रहो। अर्थात देखो दोनों जगह पे 6 6 नहीं करके आए रहो। यानी कि आपको जो चीज़ समझ में आई गई हुई है कि जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शन में से पहले अगर ऐसी कोई कैलकुलेशन दे दी जाए तो हम केवल डिजिटल सम चेक कर लिए। अगर डिजिटल सम चेक कर लो और अमाउंट बन जाए तो सही है ना, फिर बाद में हम लोग जाए देखें पूरे को हल करके। पहले तो डिजिटल ही सम के माध्यम से हम सवाल को हल करें। और भैया एक बात ध्यान रखियो 9 को मतलब भाई 0 हो तो जब तो हम शायद पहले में बता चुके ना बताइयो तो अब ज़्यादा ध्यान रखियो कि जहाँ पे भी संख्या 9 आ जाए तो 9 की जगह पर आप 0 रख लो तो कोई दिक्कत ना आए। जैसे कि 9 + 8 + 7 लिखी है, ठीक। चिन्ह को कोई मतलब जहाँ में महत्व ना है, अगर 9 जहाँ पे दो जाए 0 ही मान लो आप, ठीक। तो जैसे 9 + 8 + 7 दी है तो अगर आपने जोड़े 9 और 8 17 करके ऐसे करके 9 8 17 17 और 7 कितने हो जाए 24, ठीक 24 हो जाए। और एक इनके आपस में जुड़े हो डिजिटल सम कितने हो जाए 6 ही तो हो जाए भाई। एक बार दोबारा जुड़े 9 8 17 17 और 7 24 जाए। तो वो 9 को हमेशा 0 मान लो जहाँ पे भी 9 दो जाए, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। फिर जहाँ पे भी 9 दे दो जाए 0 समझ लो, यानी 0 मान लियो। यानी 8 + 7 8 7 15 15 में डिजिटल सम का हो जाए 6 ही तो हो जाए। अर्थात कहने को मतलब जो है कि 9 को अंक जहाँ पे भी मिल जाए 0 ही मान लियो आप। जैसे अगर संख्या दे दी जाए 9 × 8 × 7 तो भैया जो भी संख्या आएगी उसका डिजिटल सम 0 ही होगा। आप चाहे करके देख लो जाओ, क्योंकि हमने 9 को 0 मान लो, क्योंकि 9 हमेशा 0 ही माना जाएगा। जब भी डिजिटल सम लगे तो हमेशा 9 0 ही हुए है, ठीक। अब जैसे आप गुणा जब करो 0 ही मिलेगा आपको। और अगर यन दे दो जा तो 9 + 8 - 7 तो का हो तो भैया 0 ही मनी हो जाए।
और 8 में 7 जो है डिजिटल सम जो भी आएगा वो एक ही है ना मान। तो भैया जोड़ के देख लो, 9 8 17, 17 में 7 जो है कितने बचे हैं, 10 ही तो बचे हैं। और 10 को मतलब डिजिटल सम कितने है, डिजिटल सम को मतलब होता है कि भाई संख्या को तोड़ के एक अंक की संख्या लेके आओ, भाई डिजिटल सम है। और जहाँ से आसान हमारा मैथ जो है वो बहुत आसान हो जाए, ठीक है। अब हम लोग भाग वाले कॉन्सेप्ट समझाते हैं कि भाग वालों कॉन्सेप्ट का होता है। तो सबसे पहले आप एक बात याद रखियो कि जो संख्याएं 3 रट लो, 3 6 और 9, इन संख्याओं पे भाग वालों कॉन्सेप्ट काम ना करे, मतलब करे भी तो इससे बढ़िया है कि आप इन संख्याओं को जब भी आ जाए भाग देन पे, जैसे कि हम कहना जो चाह रहे कि जैसे 69 में तुम्हें 3 को भाग देन पर है, तो डिजिटल सम निकालन के लिए ना बिठियो, तो हम सीधो 69 में 3 को भाग ही दे लिए चले, ठीक है। क्योंकि अगर हमने डिजिटल सम के द्वारा गए तो हमारे उत्तर को बहुत ज़्यादा लंबू खिंच जाए, ठीक है। वो हम बताएं कैसे खिंच जाए। और उसके इन 3 के अलावा कोई भी संख्याएं हैं उनसे आराम से अगर बे संख्याएं आ जाती हैं। अब कौन कौन सी संख्याएं आ जाती हैं जिन्हें 3 हटा दिए, तो 1 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए और 5 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए। इन संख्याएं जे अगर संख्याएं आ जाती हैं डिजिटल सम करके, मतलब इन डिजिटल सम को मतलब क्या है कि लास्ट लो जुड़ जुड़ा के जे ही आ जाती हैं संख्याएं इतनी, तो हमारो सवाल है वो बहुत आसान हो जाए। कोई कैसे जाए वो हम लोग देखते हैं आगे। देखो जब भी ऐसी बात आए, जैसे हमें ये देने 18 गुणा 20 करने हैं, ठीक, बटे लिखे हैं 10, सही है। तो हमें हमें क्या करना है, देखो इसको डिजिटल सम कितो 1, और हमें हमेशा यन एक ही बनाने हैं। डिजिटल सम हमेशा हर पे हमें एक बनाना है, ठीक है। यन 10 है तो यन तो पहले ही है एक, तो हमें कोई दिक्कत ही ना है। अगर 10 हो तो 1000 हो तो या 100 होते या कोई भी ऐसी संख्या होती जिनके अंकन जोड़ के एक आ जाए, तो हमें सीधो सीधो फिर तो हमें कोई दिक्कत ही ना आए। और यन डिजिटल सम कितो आए रो, देखो भैया 8 और 1 9 आए रो, तो 9 को मतलब ही 0 है, 0 ही है ना, मतलब जाको तो जाको गुणा जब करे हो तो 0 ही है उत्तर। 0 का मतलब क्या है, डिजिटल सम जाको 0 ही प्राप्त हुए है। अब चाहो तो ये जाए पूरी संख्या को हल करके देख लो, जो भी अंक हमें मिलेगा डिजिटल सम जहाँ मिले है वो हमेशा हमें कहाँ मिले है, 0 वालों मिले है। अब जैसे कि जय संख्या अगर यन दई होती सवाल में 18 गुणा 20 बटे 10, तो हल करते अगर तो कहाँ मिलतो, 0 ही मिलतो हमारे हिसाब से। देखो जा 0 जो 0 कटेगो, 18 दूनी कितने हो गए, 36 हो गए। 36 में डिजिटल सम कितने हो जाए, 9, यानी 0 ही तो जाए। तो बै कहना चाह रहे हो, अर्थात जब भी तुम्हें ऐसी संख्याएं कोई दी जाए। अब एक बार फिर से देखते हैं कि हम कैसे संख्याओं को एक बनाए कैसे सकते हैं। जैसे संख्या अगर तुम्हें 2 दी है तो 5 गुणा करके बाय 10 बनाए लियो, और 10 में डिजिटल सम एक ही तो जाए, ठीक है। यानी 2 से 2 अगर संख्या दे दी है नीचे भाग देने के लिए तो 5 गुणा कर दो। और 5 गुणा हर में अगर करे हो तो जा तो बचपन तक पढ़ता है कि अगर हर में गुणा करो 5 को तो अंश में भी गुणा करना पड़े। वैसा ही अगर 5 दई है हर पे तो 2 को गुणा कर दो, 2 दई है तो 5 गुणा कर दो। जब चीज़ आपको क्लियर हो गई है, क्योंकि 2 पंजे 10 हो तो 10 में डिजिटल सम एक बन जाए। अब 3 पे तो बनतना है, 4 पे बनता है तो 4 गुणा कर दो, 7 में तो कितने हो जाए, 28 हो जाए। और 28 को डिजिटल सम भैया एक ही तो हो जाए, जो बात आपको समझ में आएगी। 2 4 और अब उसके बाद कौन सी संख्या है भैया, जैसे 5 के बाद 6 आते हैं, 2 के बाद 3 ना आए, 6 ना आए, 7 को तो आपको पता ही चलेगा, 7 को पता चलेगा, 4 को पता चलेगा, 2 को पता चलेगा और 5 को पता चलेगा। 6 पे तो मना ही कर दे, 6 पे तो बने ना और फिर का बने 8 बने, तो 8 गुणा कर दो 8 ही में, तो 8 64, तो 64 में डिजिटल सम कितने होता है, एक ही तो होता, 10 ही तो होता, मतलब 10 को मतलब क्या है, एक ही तो है। इतनी बात आपको समझ में आई हुई है। अर्थात अब कान जो मतलब है केवल कि जहाँ पे भी अंश हर पे आ जाए 8 आ जाए तो ऊपर नीचे दोनों जगह पे 8 गुणा कर दो, 4 आ जाए तो ऊपर नीचे 4 गुणा कर दो, 7 आ जाए तो ऊपर नीचे 4 गुणा कर दो, मतलब आपस में इनको गुणा कर दो, आपस में इनको गुणा कर दो, आपस में इनको गुणा कर दो। करे हो कहाँ पे, अंश और हर दोनों जगह पे। अब जब कॉन्सेप्ट पे आधारित सवाल हैं इन्हें हम लोग अगली वीडियो में करें, क्योंकि